my non-law background friend and the other who is not interested much in politics, they asked me कि यार दीपांजलि, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो गए, रिजल्ट्स भी बहुत क्लियर हैं कि बीजेपी हैज ऑलरेडी वॉन द इलेक्शन, बट स्टिल ममता बनर्जी इज सेइंग दैट शी विल नॉट रिजाइन फ्रॉम हर पोजीशन बिकॉज वोट्स में कुछ हेराफेरी की गई है. अगर व्हाट विल हैपन इफ शी विल रियली नॉट रिजाइन? सो हियर इज अ ब्रेकडाउन फॉर यू एंड फॉर ऑल द अदर पर्सन हु हैव द सेम डाउट्स. सी, इंडिया में टेक्निकली एक सीएम तब तक ही ऑफिस को एंजॉय कर सकता है, अपनी पोजीशन और पावर में रह सकता है जब तक कि उसके पास मेजॉरिटी है असेंबली में. और यहाँ पर बहुत क्लियर हो गया है कि मेजॉरिटी अब टीएमसी के पास नहीं बल्कि बीजेपी के पास है. अगर ये क्लियर हो जाए कि कोई भी गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी लूज कर चुकी है तो उस केस में गवर्नर इंटरवीन कर सकता है. एज पर आर्टिकल 164 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच सेज दैट सीएम होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. इसका मतलब क्या है कि जब तक गवर्नर रहेगा तब तक ही सीएम अपने ऑफिस को पावर को एंजॉय कर सकता है. लेकिन इसका मतलब क्या ये हुआ कि गवर्नर जब चाहे, जैसे चाहे, जिसको चाहे कभी भी वो सीएम को हटा सकता है? सो द आंसर इज नो. बेसिकली यहाँ पर आता है फ्लोर टेस्ट की बारी. देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार डिफरेंट प्रेसिडेंट्स के हेल्प से ये क्लियर किया है कि कोई भी डिसीजन राजभवन में नहीं बल्कि असेंबली में फ्लोर टेस्ट के हिसाब से डिसाइड होगा. इसका मतलब ये है कि देयर विल बी अ टेस्ट कि अगर कोई भी सीएम फ्लोर टेस्ट अवॉइड करे या फिर अपनी मेजॉरिटी प्रूफ ना कर पाए असेंबली में तो गवर्नर उनका रेजिग्नेशन डिमांड कर सकता है. एंड अदर ऑप्शन दैट ही कैन कॉल द अल्टरनेट गवर्नमेंट हु हैज ऑलरेडी वॉन द इलेक्शन एंड इनवाइट देम फॉर एन ओथ. टीएमसी हैज ऑलरेडी लूज इट्स मेजॉरिटी इन द असेंबली. लेकिन क्या हो अगर सीएम फिर भी रिजाइन नहीं करे? तो there can be a chances of constitutional crisis and court भी इंटरफेयर कर सकती है. Another possibility कि प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई किया जाए अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो यही होता है कि 5 साल तक कोई भी सीएम अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है. और टीएमसी ने 2021 में 8 मई को इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ था टुडे विच एक्सपायर्स टुडे. सो बेसिकली आज तो डिसाइड हो जाना चाहिए कि किसकी गवर्नमेंट होगी और किसकी नहीं. लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट. इसका एक सिंपल मतलब है कि इंडियन डेमोक्रेसी में कुर्सी इलेक्शन से मिलती है, लेकिन अगर टिके रहना है तो दैट इज डिपेंड ऑन मेजॉरिटी. थैंक यू.